Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika Classes. So today talk about CVT PG Entrance Exam 2024. So अगर आप यहाँ पे 2024 में CVT PG Entrance Exam देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है एंड यहाँ पे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप किस तरीके से प्रिपरेशंस करेंगे, कौन से टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे कि आप इजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो उस कमेंट्स के रिगार्डिंग है मैंने ये वीडियोस बनाया है। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, और यहाँ पे जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली ऑल वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सिलेबस की बात करूँ तो मेरे चैनल्स पे कृतिका क्लासेस चैनल पे आपको एमएससी जूलॉजी के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको फुल डिटेल्स में भी वीडियो मिलेंगे कि कौन सी यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऑल डिटेल्स। मतलब एक नहीं, मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे सिलेबस के रिकॉर्डिंग मेरे चैनल्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सो अगर आप चैनल्स पे जाके सिलेबस यहाँ पे सर्च करेंगे या फिर प्लेलिस्ट में भी चेक करेंगे तो वहाँ पे सारी सिलेबस की सिर्फ वाली सीयूईटी पीजी की ही नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एमयू, सारी यूनिवर्सिटीज की सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, तो जाके आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम सिलेबस की बात करें सीयूईटी पीजी की तो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट है उस यूनिट की मैं बात कर लेती हूँ। ओके, सो सबसे यूनिट आपका सेल बायोलॉजी है, सेकेंड यूनिट बायोकेमिस्ट्री है, थर्ड यूनिट की मैं बात करूँ तो थर्ड यूनिट आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फोर्थ यूनिट इकोलॉजी है, यूनिट 5 जो सीयूईटी पीजी में दिया गया है आपका एवोल्यूशन है, और सिक्स यूनिट जो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल कन्वर्जन है। ये जो यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये सीयूईटी पीजी का ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, सिक्स यूनिट जो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल कन्वर्जेंस है। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 यूनिट आपका इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन दिया गया है, 8 यूनिट आपका जेनेटिक्स है। ओके, एंड यहाँ पे जो 9 यूनिट है बायोटेक्निक्स है। ओके, और यहाँ दिया गया है मोटिवेट और इनमोटिवेट है, जिसका कि हम लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। तो आपका मोटिवेट और इनमोटिवेट है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, 11th यूनिट की बात करें तो 11th यूनिट जो ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, और यहाँ पे 12 यूनिट जो है आपका बायोस्टैटिक से दिए गए हैं, बायोस्टैटिक का यूनिट यहाँ पे 12 यूनिट में दिया गया है। 30 यूनिट में आपका एनिमल फिजियोलॉजी दिया गया, और 40 यूनिट की मैं बात करूँ तो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दिया गया है। ये 40 यूनिट आपके दिए गए हैं वनली आपके सीवीटी पीजी ऑफिशियल सिलेबस में। या जो एंट्रेंस एग्जाम में इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे बीएचयू इंक्लूड है, डीयू इंक्लूड है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी इंक्लूड है, जेएनयू इंक्लूड है, यहाँ पे पंजाब है। जितनी भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है वो सारी की सारी सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। तो आप यहाँ पे पेपर भी इजी होने नहीं वाला है। 2 ईयर्स से यहाँ पे 2022 में सीयूईटी पीजी कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि 2 ईयर्स के पेपर्स अगर आप देखेंगे 2022 के ऑलरेडी हमारे चैनल पे पेपर सॉल्यूशंस हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से पेपर्स हुए हैं। ठीक है, पेपर इजी नहीं होता है, पेपर टफ होता है, और 75 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये ऑल यूनिट पढ़नी होती है। लास्ट में हम वीडियो के बताएंगे कि इस ऑल यूनिट में आप 40 यूनिट्स को तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप कौन कौन सी यूनिट को यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अच्छा होगा, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी जब मैं प्रिपरेशन स्टेप्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिलेबस की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, पेपर पैटर्न की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे पेपर कोड सबसे पहले आप जान लीजिए कि सीयूईटी पीजी का पेपर कोड है क्या है, क्योंकि जब फॉर्म आपको फिलअप करना होगा और आपको एमएससी जूलॉजी का पेपर देना है, यहाँ पे हम एमएससी जूलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेपर कोड का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि पहले क्या था कि 2022 में पेपर कोड कुछ और था, और 2023 में यहाँ पे एनटीए ने पेपर कोड चेंज कर दिया था। यहाँ पे और जितने भी यहाँ पे सीयूईटी पीजी में कोर्सेज इंक्लूड है उनका चेंज
चेंज हो गया था, ठीक है। 2022 में कुछ और था, 2023 में कुछ और। तो अभी तक 2024 का कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशंस नहीं आया पेपर कोड चेंजेस के बारे में। अगर आएगा तो मैं उसका बता दूंगी, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि पेपर कोड क्या हो सकता है कि इस साल कोई चेंजेस ना हो। तो सबसे पहले तो हम पेपर कोड की बात कर लेते हैं। ओके, पेपर कोड जो है आपका यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो पेपर कोड है SCQP28 है, जिसमें कि आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज है, इसको ऑलरेडी हमने बताया भी था कि ऑल अबाउट में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे CVT PG में जूलॉजी है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CVT PG में इंक्लूड है। ओके, और जो दूसरा पेपर कोड होता है आपका सेकेंड SCQ यहाँ पे P70, दो पेपर कोड में आपके जूलॉजी होते हैं। यहाँ पे 28 और 70 में दो पेपर कोड में आपके जूलॉजी आता है, ठीक है। यहाँ पे CVT PG को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। 2 पार्ट्स में यहाँ पे पेपर को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए की मैं बात करूँ तो पार्ट ए में आपका बेसिकली है क्या, दिस सेक्शन विल बी द 25 MCQ ऑन लैंग्वेज कंप्रेशंस, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिक स्किल्स, मैथमेटिकल्स, क्वांटिटी एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्ट ए में क्या देता है, 25 क्वेश्चंस आपके MCQ। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन देता है। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे CVT PG एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए यानी जीके का होता है, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई पेपर इसको स्किप कर ले, नहीं, कंपलसरी होता है। और ये जो दिया गया ये इसका सिलेबस है कि जो क्वेश्चंस 25 दिए जाते हैं इसी से। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली नॉर्मल जीके का क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं होता है। आपके लैंग्वेज कंप्रेशंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी के होते हैं, एनालिटिक स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के होते हैं, क्वांटिटी एबिलिटी के होते हैं और जनरल अवेयरनेस। ये सबके मिला के यहाँ पे 25 क्वेश्चंस बनाता है। जो हमने यहाँ पे हमने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हमने बताया था कि आपको ऑनलाइन अगर कोर्स लेना है तो वहाँ पे हम जीके के क्वेश्चंस करवाते हैं। तो जो जीके का हम क्वेश्चंस करवाते हैं ये सेम सिलेबस, ये सारे सिलेबस यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं उस यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस करवाने में। तो अगर आप उस कोर्स को लेते हैं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हम पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आपके डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, यानी यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स के दिए जाएंगे, यानी यहाँ पे यहाँ पे जूलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जूलॉजी के 75 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जीके के। ओके, सो ये तो हो गया आपका पेपर कोड एंड पेपर पैटर्न। अभी हम अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम CVT PG का एग्जामिनेशन मेथड को जाने कि एग्जामिनेशन मेथड क्या होता है, तो आपका जो पेपर होता है बेसिकली CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो जो लैंग्वेज होता है आपका बेसिकली हिंदी और इंग्लिश होता है, इंग्लिश और हिंदी में होता है। टोटल मार्क जो होता है आपका 400 होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है आपका बेसिकली MCQ होता है, एंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपकी 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो मार्किंग स्कीम में अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो +4 मिलता है, अगर आप अनआंसर क्वेश्चंस करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे नंबर्स नहीं मिलता है, अगर आप इनकरेक्ट आंसर करते हो तो -1 आपकी मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जामिनेशन मेथड, एग्जाम पैटर्न कि एग्जामिनेशन में CBT का यहाँ पे आपका जो टेस्ट का पैटर्न होता है, यहाँ पे मेथड होता है, CBT मोड में होता है यानी ऑनलाइन आपका पेपर होता है, लैंग्वेज आपके हिंदी, इंग्लिश और हिंदी होते हैं, और यहाँ पे जो टोटल मार्क का होता है आपका 400 होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके 100 होते हैं, जिसमें कि आपके 25 आपके पार्ट ए में जीके का क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ पे पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन हो जाते हैं पार्ट बी में। ओके, तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन MCQ टाइप की होते हैं, यहाँ पे थ्योरी जैसा नहीं क्वेश्चन होता है, MCQ होता है। आपकी जो टाइमिंग होती है 2 आवर्स की होती है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन को राइट करते हो तो +4 मिलता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपको 0 मार्किंग होती है, कोई भी नंबर नहीं मिलता है। बट वहीं पे अगर आप एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो, जैसे कि एक क्वेश्चन को आपने राइट किया और दूसरे क्वेश्चन को अगर आपने रॉन्ग किया तो -1 आपका कट जाता है। अगर आपने पेपर्स कभी दिए होंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम
दिया होगा उस पेपर में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मार्किंग स्कीम का होता है, किस तरीके से निगेटिव मार्किंग होता है। ओके, सो ये एग्जाम पैटर्न था। आई थिंक ये आपका ये भी पॉइंट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, प्रिपरेशन टिप्स की बात करूं कि आप कौन से की को यूज कर सकते हैं बेसिकली प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लास्ट इस कुछ मंथ में आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप इजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर लेंगे। सीयूईटी पीजी का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स के लिए। तो प्रिपरेशन टिप्स के रिकॉर्डिंग सबसे मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ जूलॉजी दैट टू मास्टर एंट्रेंस यू नीड टू गो थ्रू द विथ योर बैचलर सिलेबस। लाइक यहाँ पे अगर आप मास्टर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी जूलॉजी के लिए, तो आप प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले बैचलर का सिलेबस देखेंगे। बैचलर लाइक यहाँ पे आपका बीएससी, ठीक है। अगर आप एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपने बीएससी किया ही होगा। बीएससी किया है तो बीएससी का सिलेबस देखिए। सबसे बेसिकली अगर आप बीएससी का सिलेबस फॉलो करते हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो आपके लिए इनफ होगा। बस वैली आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस दे रहा है उसके कुछ यूनिट्स को भी आप फॉलो कर लीजिए। ओके, स्टार्ट हाई एनर्जी प्रिपरेशन फॉर एग्जाम एटलीस्ट द 4 मंथ बिफोर द डेट ऑफ एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स, बट द प्रिपेयर मस्ट हैव बीन स्टार्टेड एटलीस्ट द 1 ईयर बिफोर। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे एक हाई एनर्जी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट यहाँ पे 4 मंथ। जैसे कि मार्च में पेपर है तो अभी से अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक साइलेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं बीएससी में हूँ, बीएससी के फाइनल ईयर में हूँ। तो अभी से मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मेरा टारगेट है कि मुझे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स देना है या एमएससी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, लाइक बीएचयू से करना है, डीयू से करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि जब मैं फाइनल ईयर में हूँ तभी से मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। बट लास्ट मंथ में कुछ यहाँ पे 4 मंथ में या 5 मंथ में या 6 मंथ में मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम्स की जो सिलेबस होंगी उसको फॉलो कर सकती। बट यहाँ पे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स का 1 ईयर से यहाँ पे 1 ईयर बिफोर ही अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, आप सिर्फ मन में ये, आप किसी को ये नहीं बताइए कि आप प्रिपरेशन करें, सिर्फ ओनली आप ये समझिए कि हाँ मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते रहिए। लाइक यहाँ पे आप 4 मंथ पहले भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो ये शुड बी सॉल्व द फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स ऑफ द गो थ्रू द ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, हैव द अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टू प्रिपेयर फॉर द एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। देखिए सबसे पहले तो ये होता है ना कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी क्यूजेस अटेंड करते हैं या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं या फिर बहुत यहाँ पे हम लेंथ की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो 30 या 35 या बहुत करते हैं तो लाइक यहाँ पे हम 40 मिनिमम 40 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करते हैं, 40 से 50 तक। बट आपको क्या करना चाहिए कि मिनिमम आपको 100 फुल लेंथ की यहाँ पे टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका एक पता चलता है कि क्वेश्चंस हमको कितने टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करते हैं, फुल लेंथ होगी आपकी, 100 क्वेश्चंस होंगे, तो उससे ये आपको एक क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि पेपर्स में क्या होता है, सिर्फ ओनली 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग, 2 घंटे की टाइम होती है और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। तो जब आप कई सारे पेपर्स, फुल लेंथ की पेपर सॉल्व किए रहेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस हुआ होगा। ओके, सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ ओनली आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपको अदर किसी भी स्टेप को फॉलो नहीं करना होगा, आप इजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यू मस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट विद हेल्प ऑफ द गुड बुक्स एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स। आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो भी बुक्स के साथ आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं मान लो कि यहाँ पे सेल बायोलॉजी के लिए यहाँ पे आप लॉर्डिस की या कूपर्स की बुक बायोकेमिस्ट्रीज के लिए ले रहे हैं, जो भी आपको बुक अच्छी लगती है, जैसे पाथफाइंडर्स की बुक है, जिससे बुक से आपको पढ़ना अच्छा लगता है और उससे लगता है कि हाँ मैं इससे पढ़ूंगा तो मैं अपना एक एंट्रेंस एग्जाम्स का यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि एक आप पहले तो जो भी जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप ज्यादा नहीं
नहीं पढ़ी, इतना ही अगर आप पढ़ रहे हैं, इतना दिया गया और इतना ही सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। इसमें कोई भी डाउट का नहीं रखिए कि नहीं मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, सबसे पहले मैं ये जो सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर है इसको पढ़ लेता हूँ, इसको बाद नहीं, सबसे पहले जो ये आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसके पूरी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप किसी चीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होंगे सारे के सारे क्लियर होंगे। ओके, तो आप पहले तो बुक्स डिसाइड कीजिए। एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमने बुक भी डिस्कस किए, जो कि आपके हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन में अभी आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें टू क्रैक टिपिकल एमएससी एंट्रेंस टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी आपका बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड कम मस्ट गो थ्रू द सिलेबस ऑफ बीएससी ऑनर्स रिस्पेक्टिवली यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर आपको एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप एक चीज का टारगेट कर सकते हैं, ये भी अगर आप टारगेट करते हैं तो आप अच्छे तरीके से एंट्रेंस, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का और बीएचयू का और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटीज का अगर आप नॉर्मल 3 ईयर का बीएससी कर रहे हैं या फिर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी यहाँ पे बैचलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए ना, आप यहाँ पे बीएससी का सिलेबस, बीएससी ऑनर्स का सिलेबस लीजिए और यहाँ पे देखिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इस सिलेबस को फॉलो करते हैं ना, तो आप एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम इजिली क्वालिफाइड कर लेंगे, आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सीवीटी पीजी में दिल्ली भी, यहाँ पे बीएचयू भी और हैदराबाद, ये तीनों ही यूनिवर्सिटी इंक्लूड है। अगर आप इनका सिलेबस फॉलो कर लेते हैं, अगर इनका सिलेबस का पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो, तो आप इजिली यहाँ पे सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की मैं बात करती हूँ, जब मैंने सिलेबस आपको बताया तो मैंने आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी प्रिपरेशंस के, जब प्रिपरेशंस की बात करूंगी कि उसमें लिए आपको कौन से यूनिट के कौन से टॉपिक्स को, यहाँ पे अगर आप 40 यूनिट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप कौन कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे स्पेशल अटेंडेंस की बात करूँ कि अगर आप वो 40 यूनिट्स में से कुछ टॉपिक जो स्पेशल से अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक लाइफ साइकिल ऑफ लोअर एनिमल्स कहने का मतलब कि जो भी इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के, यानी इनवर्टिवेट्स की मैं बात करूँ तो सबसे लाइक तो यहाँ पे फाइलम्स। ओके, लोअर एनिमल्स की बात करूँ तो उसमें लाइफ साइकिल्स। ओके, एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी का यहाँ पे कॉर्डेट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी है उसका आप देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पेपर्स को देख के मैंने ये टॉपिक्स को निकाला, तो आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ लोअर एनिमल्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेटा एंड देयर फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजिस्ट को आप देख सकते हैं, एंड ऑल्सो प्रिपेयर वेरी गुड लेवल ऑफ इकोलॉजी। देखिए बीएससी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इकोलॉजी के किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, तो इकोलॉजी को तो आप स्किप कर नहीं सकते, आपको इकोलॉजी का प्रिपरेशन करना होगा, एंड रेस्ट अदर सब्जेक्टिव के अंदर पे एवरेज अटेंशन, ठीक है। आप यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स पे फॉलो कीजिए, और बाकी की जो चैप्टर्स है उनको आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं या उसको ज्यादा अटेंडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे जूलॉजी की बात कर, बट यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि सीयूईटी पीजी का पेपर यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी इंक्लूड है, तो पेपर इजी नहीं देता है। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लासिकल पोर्शंस को आप देखिए, and equally important like anatomy, physiology, behavior, evolution etc. okay, इसमें लाइक यहाँ पे आपका बायोकेमिस्ट्री है एंड जेनेटिक्स है। ओके, एंड प्रिपेयर योर द ऑन शॉर्ट नोट, यहाँ पे शॉर्ट नोट आप रेडी कर सकते हैं फ्रॉम द ऑल अवेलेबल बुक स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स जूलॉजी के लिए। देखिए इकोनॉमिक्स जूलॉजी, एनिमल डेवलपमेंट, एनिमल्स, डिजीजेस एंड पैरासाइट एटिसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट रेडी कर सकते हैं, जो भी आप बुक्स के साथ पढ़ रहे हैं उस बुक्स से आप या क्या कीजिए कि इकोनॉमिक्स जूलॉजी का, एनिमल डेवलपमेंट का, एनिमल डिजीज का एंड पैरासाइट्स का, यहाँ पे आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए कि आपको प्रिपेयर करने में, लास्ट टाइम में आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करने में कुछ फ्यू मंथ में आपको बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसमें फ्यू मंथ में अगर आप नोट रेडी किए रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यू मस्ट नॉट स्टडी एंड द न्यू टॉपिक इन द लास्ट वीक बट इट वुड ब्रिंग द अननेसेसरी anxiety and the can disturb you in the overall preparation. You should be the instruction keep on the honing in the professionally practice topic and solve the mock test paper. देखिए, सबसे पहले आप जो भी अभी तक, जैसे कि अगर आप 4 मंथ आपने लास्ट ईयर में 1 ईयर से आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वनली आप 4 या 5 मंथ से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप ज्यादा टाइम से नहीं, मान के चलते हैं हम, मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 4 से 5 मंथ से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 1 ईयर से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी तक आपने जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन किए, लाइक यहाँ पे मार्च में पेपर है, तो यहाँ पे आप फेब्रुअरी मंथ में, यहाँ पे आप जितने भी फेब्रुअरी मंथ में जितने भी आपने पढ़े हैं, सिर्फ उसे ही पढ़िए। लास्ट टाइम में आप किसी भी, याद रखिए, किसी भी न्यू यूनिट या न्यू टॉपिक्स को आप इंक्लूड मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी लास्ट मंथ में आप किसी भी न्यू टॉपिक और न्यू यूनिट को आप इंक्लूड करते हैं, तो जो भी आपने पढ़ा होगा वो सब कुछ यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। जो भी आपने प्रैक्टिस की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन के, वो सब कुछ आपके लिए यहाँ पे अननेसेसरी पूरा तरह से डिस्टर्ब हो सकता है ओवरऑल, ठीक है, आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन। तो आप न्यू टॉपिक्स को ऐड नहीं कीजिएगा लास्ट वीक में, बिल्कुल ही नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपका सारा प्रिपरेशन यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो जितने जो भी आपने किए हैं उस पर ही सिर्फ फोकस कीजिए, और उसके उसके ही अकॉर्डिंग आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन सीखिए। और यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो इम्पोर्टेंट है, लाइक यहाँ पे सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। जो ये प्रिपेयर टिप आपके लिए निकाला कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन टिप्स कर सकते हैं, कौन से टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, होप दिस हेल्प आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यहाँ पे सीवीटी पीजी 2024 की रिकॉर्डिंग, सिलेबस, पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसी भी चीज से अगर आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, वो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ओके। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, न्यू वीडियोस आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस या किसी भी क्वेश्चंस के रिकॉर्डिंग सिलेबस वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे शेयर कीजिए कि उनके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प हो सके, ओके। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।